इसे स्वागत करते हैं। और खास तौर पर जिहड़े साडी आउण वाली पीढ़ी, साडे नौजवान, साडे बच्चे इत्थे बैठे आ, अज इन्हां दे विचों कोई ना कोई उठ के देश की राखी वास्ते, अपने सरहदां नूं बचाउण वास्ते, अपने सरहदां की राखी करने वास्ते कोई ना कोई फिर रणवीर सिंह और देश की राखी करने लई पैदा हो। कभी किसी ने खालड़े वाले ने या पंजाब वाले नहीं सी सोचा कि 71 की लड़ाई दे विच सांबा दे विच पैदा होया एक नौजवान जिहड़ा वा वो इत्थे आके अपने देश के लोगों की हिफाजत वास्ते अपनी जान की कुर्बानी करूगा। और पंजाब का हमेशा ही इतिहास रहा वा, कल्चर रहा वा हिंदुस्तान का भी, जदों भी पंजाब के कोई भी लड़ाई अपने गुआढ़ी मुल्क के नाल पाकिस्तान से लगी है, चाहे वह 65 की, 71 की, कारगिल की या होर भी छोटिया मोटिया या तो हमेशा ही हिंदुस्तान ने मोर्चा जिहड़ा वा लड़ाई में फतेह किया, जितया वा। और जिहड़ा जित का सेहरा जिहड़ा वा वो फौज के जवानों के सिर से बजदा रहा। और तां बजदा रहा क्योंकि जो बाहरों इत्थों आए लोग सांबा तो या JNK राइफल के या वक्रिया वक्रिया रेजीमेंट्स तो वक्रे वक्रे हिंदुस्तान के फौज के जोड़े जवान जो भी पंजाब के आए और खास तौर पर इस क्षेत्र से आए, इतों के लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिता। क्योंकि इतों के लोग, मैं क्योंकि इतों के जम्मे पले हैं, सारे साथी साढ़े बाहरों आए, साढ़े चौधरी साहब और सारे साढ़े जोड़े साइकिल सारे लैके आए, साढ़े जवान वक्रे वक्रे देश के पिंडों चो आए। कोई भी जो भी कोई फौज का जो भी कोई माहौल कोई लड़ाई का टेंशन का बनता तो साढ़े लोग जोड़े फौज नालों भी अगे बढ़ गए, उन्होंने मोढे नाल मोढा ला के खलोंदे और उन्होंने हौसला अफजाई के, क्योंकि जो हौसले बुलंद होण तो ही यहो जंगां यहो लड़ाइयां जित्तियां जांदियां और जिहड़ियां वा उस सरहदां दे उत्ते जिहड़ी आ वो चौकसी रहिंदी। सो अज इस चीज़ को याद करते हुए, अज तो 50 साल पहलों की शहादत को याद करते हुए फिर नवे दौर तो नवी शुरुआत करते हुए जी साइकिल यात्रा साडी निकली है, और इस करके साडे जवान, साडे ऑफिसर इस रूह के लाइन के उत्ते तुरे आ कि फिर साडे नौजवानों, साडे बच्चों को प्रेरित किया जा सके तां जो देश वास्ते, अपनी सरहदां की राखी वास्ते, अपने इलाके की सरहद वास्ते अगे आ सके। सेकेंड इन कमांड 14 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। मैं यहाँ अपने CO कर्नल इकबाल सिंह अरोड़ा, जो कि किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके बिहाफ पर जो हमारी साइकिलिंग एक्सपीडिशन टीम आज जम्मू अखनूर के पास से बॉर्डर से चलकर करीबन 350 किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस तय किया है। मैं आपका ध्यान 1971 की लड़ाई की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर आपके स्कूल के नज़दीक खालरा ब्रिज की जिम्मेदारी हमारी पलटन को सौंपी गई थी। समय था 3 दिसंबर 1971 करीबन शाम के वक्त, जिसमें हमारे पलटन को दिए गए टास्क, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ खालरा पट्टी एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है और खालरा जो ब्रिज है उसको खतरा है। इस टास्क को पलटन ने बखूबी निभाया, जिसमें पलटन के 5 जवान जो है उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, जिसमें हमारे लांस हवलदार रघुवीर सिंह, उन्होंने वीर गति प्राप्त की और उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस हवलदार रघुवीर सिंह ने अपनी जान गंवाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि ये टास्क जो पलटन को दिया गया है वो पूरा हो। उसी जीत को आज हम जो इस स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कि हमारी पलटन ने एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन हमें आज़ादी के 50 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया गया है। लांस हवलदार रघुवीर सिंह, जिन्होंने खालरा ब्रिज की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लांस हवलदार रघुवीर सिंह ने लाहौर हरिके एक्सिस पर जो महत्वपूर्ण पुल बन रहा है, अपने एक छोटी सी टुकड़ी, एक सेक्शन की मदद से इस पुल को सुरक्षित रखा। दुश्मन का एक भारी आक्रमण आ रहा था, उसे विफल करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अंतिम सांसों तक इसकी रक्षा की। बाद में वो एक MG के वश से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता और शहादत को हमारी पूरी पलटन एक लेसन के तौर पे मानती है।
और उसी शहादत को मनाने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ये साइकिल एक्सपीडिशन आयोजित किया गया, जिसे हम खालरा साइकिल एक्सपीडिशन के नाम से जान रहे हैं। हाँ जी सर, की प्रोग्राम की भी ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ J&K ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਪਲਟੂਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ 71 ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 65 ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। अपने व्यस्त दिनचर्या से टाइम निकाला और हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। आगे के बयान के लिए मैं लेफ्टिनेंट